उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। पहाड़ से लेकर मैदानों तक बारिश बरपा रही कहर। रुद्रपुर में अज्ञात युवती की हत्या का मामला आया सामने। कल्याणी नदी में पड़ा मिला युवती का शव। मसूरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मलबा आने से सड़कें हुई बदहाल। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। जेल में कैदी की मौत होने के बाद कोर्ट ने दिए थे हटाने के निर्देश। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। उत्तरकाशी के हर्षली घाटी में बना एकमात्र कोल्ड स्टोर का संचालन ठप होने से लोग परेशान हैं। दरअसल घाटी में अब सेब तुड़ान शुरू हो गया है, लेकिन सेब रखने के लिए कहीं स्थान नहीं है। तो वहीं हर्षल घाटी के सेब काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कोल्ड स्टोर शुरू नहीं होता है तो सेब महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और महोत्सव में हर्षल के सेब नहीं भेजे जाएंगे। हर्षल घाटी के सेब काश्तकारों का कहना है कि साल 2020 के बाद से घाटी के सेब काश्तकारों के लिए 8 करोड़ की लागत से बनी कोल्ड स्टोर का संचालन बंद पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर्षल घाटी में सेब के उत्पादन का तुड़ान शुरू हो गया है, लेकिन कोल्ड स्टोर संचालन बंद होने के कारण अब काश्तकारों के पास सेब रखने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है और काश्तकारों को सेब खराब होने का डर सता रहा है। वहीं हर्षल घाटी के सेब काश्तकारों का कहना है कि सरकार फाइलों में ही हर्षिल के सेब की पहचान दिलाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर धरातल पर ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। पिछले टाइम पे 15 सितंबर पे यहाँ पे सेब निकालना चालू हुआ था और सारे काश्तकार कोल्ड स्टोर पे नजर है और कोई यहाँ पे नहीं आ रहा। अभी तक कोल्ड स्टोर किसी को नहीं दिया गया है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से और कृषि मंत्री हमारे जो हमारे सचिव साहब जो धन सिंह साहब हैं या जो भी हैं उनसे कहूँगा कि आप कोल्ड स्टोर शीघ्र चालू कराएं। और यहाँ से जो अभी सेमिनार सुना है मैंने कि लगा रहे हैं उद्यान वाले, तो हम यहाँ बहिष्कार करते हैं। हम यहाँ से अपना कोई सेब नहीं देंगे जब तक कोल्ड स्टोर चालू नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है और सुविधाएं किसानों को नहीं देंगे, तो हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी तक सेब लगभग तैयार हो चुका है और कोल्ड स्टोर का संचालन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कोल्ड स्टोर कौन चलाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी शुरू हो ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहाँ रख सके। अगर 10 दिन के अंदर यह स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा। ये कोल्ड स्टोर में रखने लायक सेब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर। बाजपुर के नए एसडीएम राकेश तिवारी के अधिवक्ताओं को एक बैठक के दौरान मिलने से मना करने पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान भड़के अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी की ओर से लगाई जाने वाली अदालतों का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि बाजपुर में नए उपजिलाधिकारी राकेश तिवारी की ओर से वैक्सीनेशन का काम तेजी से लाने के लिए नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक ली जा रही थी। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में अधिवक्ता उपजिलाधिकारी राकेश तिवारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन एसडीएम राकेश तिवारी ने बैठक के चलते उनसे कुछ समय बाद मिलने की बात कही, जिससे अधिवक्ता आक्रोशित हो उठे और उपजिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा इसलिए करना पड़ा, मैं पूरी और वकील भी एसडीएम साहब से 2 मिनट का समय मिलने का बार ने मांगा था, लेकिन एसडीएम साहब का नए एसडीएम साहब का व्यवहार इतना गलत है। बाहर से मिलने का, वकीलों से मिलने का इनके पास समय नहीं है। मजबूरन जब हम इनके कोर्ट अंदर गए, पहले तो इनके कारिंदों ने बाहर से कह दिया एसडीएम साहब नहीं मिलेंगे। मैंने कि बाहर के अध्यक्ष से मिलने का समय नहीं है एसडीएम के पास। जब हम जबरदस्ती इसके कमरे में घुसे, इन्हें तुरंत कह दिया कि आप बाहर जाइए, मैं मीटिंग कर रहा हूँ। वकीलों से मिलने का इसके पास समय नहीं है, इसलिए गर्मा गर्मी के बीच हमने मीटिंग की है और आज की कोर्ट का बहिष्कार किया है। आज हम इसकी कोर्ट में काम नहीं करेंगे। अगर इन्हें अपने सुधार में व्यवहार नहीं किया तो लगातार इसकी कोर्ट का व्यवहार करेंगे जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। माननीय हमारे बार के पदाधिकारी गण है, उनकी अपेक्षा थी कि मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठक कर लूँ, तो मैंने कहा कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ये बैठक है, तो उन्होंने कहा दोपहर के बाद कर लीजिए। तो मैंने कहा दोपहर को हमारी मीटिंग है, उसके बाद जैसे हम फ्री होंगे हम बैठक कर लेंगे। तो उनको लगा कि हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, जबकि इस तरह की कोई मेरी मंशा नहीं है और बिना बाहर के सहयोग के कोई कोर्ट का कार्य होता भी नहीं है। तो हम बात का मेरी तरफ से पूरी सहयोग रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है। जो पदाधिकारी गण हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है और विश्वास भी है कि वो हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सहयोग से जो भी जनता की समस्याएं होंगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पोषण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सितारगंज में आज महिला एवं बाल विकास की ओर से एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जन जागरूकता रैली को नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का हमारी सरकार की ओर से शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने की योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को 3 किश्तों में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को पोषण आहार मिल सके। वंदना योजना का आज हमारी सरकार के द्वारा यहाँ शुभारंभ हुआ है। मातृ सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए ये योजना हमारी संचालित हुई है। इस योजना में गर्भवती महिला को हमारी सरकार के द्वारा 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में जो भी प्रेग्नेंट महिला होगी उसका एक पोषण से युक्त और स्वस्थ बच्चा पैदा हो। परिवार पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसमें प्रथम गर्भवतियों को 5,000 रुपये की धनराशि देते हैं और साथ ही पूरा महीना पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो जन जागरूकता के लिए हम लोग आज ये रैली निकाल रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में इन दिनों बिजली की लुकाछुपी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर में बिजली नहीं आने से लोगों के व्यवसाय और दैनिक कामकाज पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर में बिजली की अघोषित कटौती पिछले कई दिनों से जारी है, जिसके चलते श्रीनगर में बिजली की अघोषित कटौती के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ खासा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जहां एक और विद्युत विभाग के अधिकारी दावा करते हैं कि बिजली कटौती नहीं की जाएगी, वहीं दूसरी ओर बिजली की कटौती लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी समस्या पर गौर नहीं कर रहे हैं। वहीं श्रीनगर विद्युत विभाग के एसडीओ सचिन सचदेव ने कहा कि विभाग जबरदस्ती लाइट नहीं काट रहा है, कहीं फॉल्ट आ जाता है तभी आपूर्ति बाधित होती है। सोल्यूशन तो खैर निकाल ही दिया हमने इसका। कुछ तो हमने सप्लाई जो है श्रीनगर से जोड़ी है इसकी, और बाकी जो श्रीकोट से चल रही है। और 1-2 दिन का जो हमें समय में मैंने लिया है, वो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसकी पूरी मैं दूर करके इसकी सप्लाई बिल्कुल मेंटेन करके रखूँगा। और इनकी टाइमिंग भी मैंने ऐसी करा दी कि कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो शटडाउन का जो टाइम बांधा जाएगा कि अननेसेसरी शटडाउन नहीं होगा। सुबह के टाइम आधा घंटा और ऐसे शाम को आधा घंटा, किसी की अगर कंप्लेन हुई तो कंप्लेन नहीं होगी तो चलती रहेगी। तो शटडाउन होने का कारण क्या है? शटडाउन तो कोई कंप्लेन आती है या कोई पेड़ गिर गया, कोई लाइन पर कुछ फॉल्ट आ गया तो ही शटडाउन होता है, अदरवाइज तो कोई वैसे बंद करते नहीं सप्लाई। बड़ा दुर्भाग्य है, क्या कहें। करीब 2.5 महीने हो गए और 2.5 महीने से कहूँ तो 10-12 घंटे लाइट जा रही है, मतलब आधा 1 घंटे लाइट आ रही है, आधे घंटे चली जा रही है। लगातार एसडीओ साहब से संपर्क में उन्होंने कहा अब इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अस्पताल में मरीज भर्ती, अगस्त सितंबर का महीना, उसके बाद लगातार व्यापारी कोविड के अंतर्गत वैसे ही व्यापारी मार झेल रहे हैं। 2 साल कंप्लीट होने को होते हैं, आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा है। गर्मी का टाइम है, आदमी जो है वैसे ही मलेरिया डेंगू के इस टाइम पे पूरी बीमारी के फैलने के पूरी चांस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्रीकोट गंगा नाली में विगत 2.5 महीने से आज हम लोगों का एक मजाक बना दिया है बिजली विभाग ने, और एक दिन में बिजली लगभग 50 बार बंद होने के बावजूद हमें एक दिन में मात्र 2 घंटे बिजली प्राप्त होती है। आज जब इस प्रकार की स्थिति बरकरार रही तो हम सभी श्रीकोट के व्यापारी लोग, व्यापार सभा, अवकाश प्राप्त कर्मचारी एवं श्रीकोट की पूरी जनता यहाँ पे इनको बताने आए हैं कि अगर बिजली विभाग की और बिजली आपूर्ति की ऐसी स्थिति रही तो आने वाले कल में हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी। बीते दिनों एक वीडियो में भाजपा के रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ एक कार्यक्रम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नाराज होते नजर आ रहे थे, जिसके बाद पार्टी के उच्च पदाधिकारियों की ओर से एक समिति बनाई गई थी जो कि अब काऊ की अनुशासनहीनता की जांच करेगी। वहीं इस विषय में आज उमेश शर्मा ने बताया कि उनकी जो पीड़ा पिछले 5 सालों से थी उन्होंने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को बताई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उनको जल्द ही न्याय मिलेगा। हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है
जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे। हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके, अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। मसूरी में आज कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मसूरी मॉल रोड के गढ़वाल मंडल विकास निगम में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस दौरान कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सालों से कई विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का अनियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान मौके पर दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन के दिनांक को किया गया था। आज देहरादून में किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग सरकार से ये है कि जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों का एकीकरण किया जाए। जो समान कार्य समान वेतन में कार्य कर रहे उन लोगों को उनका नियमित कर दिया जाए, और जो मस्टोल में कार्य कर रहे हैं उन लोगों को समान कार्य समान। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।